युद्ध का ग्रहण काल, दुनिया में कितनी तबाही। युद्ध का ग्रहण काल, दुनिया में कितनी अशांति। युद्ध का ग्रहण काल, आप पर क्या असर। युद्ध का ग्रहण काल। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। दुनिया विश्व युद्ध की आग में इस वक्त झुलस रही है और आसमानी चाल भी लगातार बदलती हुई चली जा रही है। ईरान और इजराइल के बीच शुरू हुआ युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका है। कल ही ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई के हमले में मौत की खबर आई। दुनिया में तनाव लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है और इन सबके बीच साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। कल दोपहर 3:20 से शाम 6:47 तक ये चंद्र ग्रहण रहेगा। कुल 3 घंटे 27 मिनट का ये चंद्र ग्रहण भारत समेत पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका तक दिखेगा। साथ ही इसका सूतक काल भी मान्य होगा। वैसे तो आज के वैज्ञानिक युग में ग्रहण को महज एक खगोलीय घटना के रूप में ही देखा जाता है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं में ग्रहण सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि पूरा का पूरा ज्योतिष विज्ञान है। तबाही, बर्बादी, आपदा की आशंका है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक चंद्र ग्रहण का युद्ध से रिश्ता भी है। दरअसल चंद्रमा मानसिक सोच का कारक है और चंद्र ग्रहण के बाद उन्माद बढ़ता है। ग्रहण के बाद युद्ध और भड़कने की आशंका है। महाभारत में भी 2 ग्रहण का बकायदा वर्णन मिलता है। ज्योतिष विज्ञान ये कहता है कि मंगल राहु साथ होने से युद्ध भड़क सकता है, जो संयोग इस बार देखने को मिल रहा है। ज्योतिषी 10 दिन के बाद और बड़ी अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। हमारा देश परंपराओं को मानने वाला देश है। यहाँ विज्ञान में भी धार्मिक ज्ञान है, इसीलिए ज्योतिष के जानकार ग्रहण से कर रहे सावधान। हमारा ये मकसद आपको डराना कतई नहीं है, लेकिन आपको ये जरूर बताना है कि अगर धर्म के जानकार कुछ कह रहे हैं तो उन्हें नजरअंदाज कतई नहीं करना चाहिए। और इसीलिए आज हमारे साथ ज्योतिषियों और तर्कशास्त्रियों का पूरा पैनल मौजूद है। उनका तारुफ परिचय आपसे करवाते हुए चर्चा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि आगामी दिनों में क्या और हालात बद से बदतर हो सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में वाईएस राखी जी आ चुकी हैं। आप ज्योतिषाचार्य हैं। बहुत सारी भविष्यवाणी आपकी ओर से कही गई, कई बहुत सटीक और सत्य भी साबित हुई है। आपसे हम जानेंगे कि ये क्या कनेक्शन है। राज मिश्रा जी, ज्योतिषाचार्य, जो आपको लगातार एबीपी न्यूज के स्टूडियो से इस बाबत जानकारी देते हैं। प्रदीप भट्ट जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप भट्ट ज्योतिषाचार्य हैं, आप भी स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। और साथ ही हमारे साथ तर्कशास्त्री, क्योंकि वो ज्योतिष विज्ञान को नहीं मानते, वो तर्क के आधार पर अपनी बातें कहते हैं। तर्कशास्त्री बीके त्यागी जी भी स्टूडियो में आ चुके हैं। तर्कशास्त्री कपिल कक्कड़ जी भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। तर्कशास्त्री रुद्र सिंह जी भी स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वाईएस राखी जी, आपसे शुरुआत करते हुए, चूंकि महाभारत के युद्ध में भी 2 ग्रहण का बकायदा जिक्र मिलता है और कई बार हमने देखा है आपकी कही गई बातें सोशल मीडिया पर बहुत रील के तौर पर वायरल होती हैं, क्योंकि कई बातें सटीक साबित होती हैं। ये जो ग्रहण है, ग्रहण का क्या कनेक्शन है? क्योंकि महायुद्ध के जरिए सीधे आप लोग बता रहे हैं आगामी वक्त और ज्यादा भयावह हो सकता है। क्या कनेक्शन है ये, वाई राखी जी? देखिए, पहली बात तो सभी को बहुत बहुत नमस्कार। ग्रहण भारत में है, इसलिए इसका सूतक पातक हमारे यहाँ पर सब मान्य होगा और कल सुबह 6:30 से इसका सूतक लग जाएगा, जिसमें गर्भवती महिलाओं को अपना बहुत ध्यान रखना है। तो तुलसी दल रख लीजिएगा। आज पूर्णिमा है, फागुन मास की पूर्णिमा है, इसलिए होलिका दहन हम आज करेंगे। लेकिन आपने कहा सही, सबसे पहले हम पूरी तरह से समझते हैं ये साल 2026 सूर्य का है, तो इसलिए नेताओं पर ज़्यादा आफत आ रही है और नेताओं के द्वारा ही गलत निर्णय और सही निर्णय लिए जा रहे हैं। उसके बाद अभी सूर्य ग्रहण निकला और सूर्य ग्रहण के जस्ट 15 दिन बाद जो है चंद्र ग्रहण है। ये अक्सर दोनों आसपास ही होते हैं, 15-15 दिन के डिफरेंस में ही होते हैं। ठीक है। एक भारत में था और एक नहीं है, और क्योंकि चंद्रमा मन का कारक, तो इसका असर राजनीति पर पड़ेगा, उथल पुथल पड़ेगा। बहुत सारी आपदाएं और बहुत सारी पिक्चर जिसे कहते हैं अभी बाकी है, वो आनी बची हुई है, जो हमें आने वाले टाइम में दिखेगी। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, इसका कहीं ना कहीं फाइनेंस पे, लोगों की जॉब्स पे, नौकरी पर, पैसों पर, करेंसी पर भी बहुत जो है प्रभाव आने वाले टाइम में हमें दिखेगा। और कहीं ना कहीं मौसम से जुड़ी हुई भी आपदाएं दिखेंगी। होली के ठीक बाद जबरदस्त गर्मी पड़ती हुई भी आपको दिखाई देगी और मौसम में भी अप डाउन होगा। ग्रहण जब चल रहा होगा और ग्रहण के होते होते भी आपको कहीं ना कहीं किसी देश से बड़ी युद्ध की खबरें आती हुई दिखेंगी और चाइना भी इस युद्ध से
दूर नहीं रहेगा, वो भी अब इस युद्ध में कूदने वाला है। और यकीनन ईरान को लेकर चाइना की ओर से भी लगातार बयान सामने आ रहे हैं और मौजूदा वक्त में खुद आज राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से, अमेरिका की ओर से कहा गया कि अगले 5 हफ्ते काफी ज्यादा निर्णायक होने वाले हैं। तो आप जरा सोचिए, ग्रहण के ठीक पहले युद्ध के किस कदर हालात बने और बीते 3 दिनों से दुनिया में उथल पुथल का इतना बड़ा माहौल देखने को मिल रहा है। जल्दी से ज्योतिषाचार्य का रुख करते हुए फिर तर्कशास्त्रियों पर आएंगे। राज मिश्रा जी, क्या कनेक्शन है युद्ध और ग्रहण का? मैं चित्रा जी चाहूंगा, मैंने 1 दिसंबर 2025 के अंदर एक प्रेडिक्शन किया था। मैं तर्क पर आऊंगा क्योंकि ज्योतिष को बहुत कहा जाता है कि ये पाखंड का है और हम अभी सुनेंगे इस बात को जब हम तर्कशास्त्र में चर्चा करते हैं। लेकिन मैंने दिसंबर 2025 के अंदर एक प्रेडिक्शन किया था फरवरी को लेकर के। अगर आपके पास समय है 30 सेकंड का वो वीडियो अगर चाहे तो मैं प्ले कर सकता हूं। ये देखिए, आप माइक के पास लगा लें ताकि उसका ऑडियो जाए। छिड़ेगा या युद्ध जैसे हालात बनेंगे, भूकंप और विरोध प्रदर्शन और एक किसी नेता की हत्या की भी संभावना है। इस प्रकार की कंडीशन होगी, ये ध्यान रखिएगा। फरवरी के महीने में बात की जाए। ठीक है, मैंने फरवरी में 2 कंट्रियां आपस में लड़ेंगी। अभी ये पूरी और क्या क्या होने वाला सबका वर्णन मैंने बाकायदा किया है। ठीक है, तो इसलिए जब इस प्रकार की चर्चाएं की जाती हैं, इस्राइल, ईरान इत्यादि इस युद्ध में इन्वॉल्व होंगे। अगर चाहेंगे तो मेरे पास लिखित में प्रमाण है जो ज्योतिष के द्वारा होता है, मैं उसको बाकायदा प्रमाणित कर सकता हूं। मैं राखी जी की उस बात से सहमत हूं कि इस संसार में जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो या तो अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने कंट्री के आत्मसम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए लिए जाते हैं और वो सब कुछ सूर्य से संचालित होते हैं। और क्योंकि मन से सारे डिसीजन लिए जाते हैं, हम जो कुछ लेते हैं हमको मन में पीड़ा होती है, हमको ऐसा करना है, वो मन से सारे डिसीजन लेते हैं और वो सब कुछ चंद्रमा से होते हैं। और ये सत्य है, जब ग्रहण लगता है तो ऐसी परिस्थिति में या तो सूर्य की या चंद्रमा की जो ऊर्जा हमको चाहिए होती है वो निश्चित रूप से प्रभावित होती है। हम सब लोग जानते हैं जब सूर्य में ग्रहण लगता है तो फिर पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा में जब ग्रहण लगता है तो चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है। तो उस परिस्थिति के अंतर्गत जब भी इन ग्रहों की जो एनर्जी हमको प्राप्त करनी है वो हमको ग्रहों नहीं की चाल बदलेगी और आगामी वक्त अच्छे संकेत नहीं कर रहे हैं। और भी आप अपनी बात कहिएगा। कपिल कक्कड़ जी, जब इधर से लोग अपनी बातें कह रहे थे, आप बड़ा मुस्कुराते हुए, मतलब आपकी मुस्कुराहट में एक प्रकार का तंज था, लेकिन जो बातें यहां से कही गई हैं इसके पहले आगामी दिनों को लेकर जो ऐलान किया गया था वो सच भी तो साबित होते हैं। कपिल कक्कड़ साहब, आप क्यों नहीं मानते हैं इस बात को? मैं आपको पहले कह दूं, आई एम अ प्राउड इंडियन और मेरे लिए उस दिन बहुत बढ़िया दिन रहेगा जिस दिन हम एस्ट्रोलॉजी को साइंस प्रूफ कर दें। आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट। एक मिनट, अब ये देखिए, अभी आपके टाइम हम बोले, आप बोलिए, आपके टाइम हम बोले, ये देखिए, जब ऐसे दिस इज नॉट राइट। ये प्रश्न उठता है, आप लोग लेते हो, मैं सत्य बता रहा हूं, पैसा सरकार से आप लोग लेते हो। क्या बात कर रही है? ये क्या बात है? आपने धैर्य होना चाहिए। आपका लगता है मूड ठीक नहीं है। मेरा मूड ठीक है, मेरा मूड ठीक है। बाकायदा कहता हूं, आप बोलो, बोलो, आप साइंस एस्ट्रोलॉजी को प्रूव कर देगा, ठीक है। उस दिन मैं इनको स्वीकार करूंगा। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि हम क्वांटम कंप्यूटिंग के जमाने में, ठीक है, इनके जितने डिग्रीज हैं, जितने इनकी जो ये कहते हैं ना हमारी असेसमेंट होते हैं, उसको कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटिंग में डाल दें तो आपके पास सारे, जैसे आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, यू गेट द रिजल्ट देयर एंड देन। तो प्रेडिक्शंस जो हैं, जो ये कहते हैं हमारी इतनी किताबों में लिखा है, दैट इज गोइंग टू कम आउट। तो सही भी साबित हो जा रहा है। ऐलान किया जाता है वो सही साबित हो जाता है। आप क्या करेंगे कपिल कक्कड़ जी? नहीं, देखिए, एक मिनट जी, हमारे यहाँ पे 20,000 रजिस्टर्ड एस्ट्रोलॉजर्स हैं जी और लाखों में अदर एस्ट्रोलॉजर्स। ठीक है, अभी कल इंडिया सेमीफाइनल जीती, सॉरी सेमीफाइनल में पहुंची। अभी इन्हीं के टाइप के एक सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर है जिन्होंने कहा कि मैंने एयर क्रैश को प्रिडिक्ट किया था, ऐसा किया था। उनकी ऑनलाइन ये वीडियो है कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगी। अब इन्हीं के एक और सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर है, चांसेस इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी। अब मेरा कहने का मतलब है, जिस आदमी की बात सच हो जाए तो हाईलाइट हो जाती है, जिस आदमी की बात गायब हो जाए वो लोग हम गायब कर लेते हैं। अब यही चीजें ये कर रहे हैं, तो मेरा कहने का बारिश नहीं होती है। इन लोगों में सहनशीलता नहीं है, यही फर्क होता है। अगर आप अच्छी तरह पढ़े लिखे होते हैं
तो आप कोई उस बेस पे नहीं एस्ट्रोलॉजर बात गलत हो करते। सकता है, हम आपके बीच कोई में बोले, डॉक्टर गलत मिश्रा हो जी सकता आपके बीच है, में बोले, कोई मिश्रा जी आपके वैज्ञानिक बीच में गलत हो बोले, सकता है, कोई लेकिन बोला आपके एस्ट्रोलॉजी बीच गलत है, में, मिश्रा जी धर्म बोला गलत आपके है, बीच में, ये कोई आप बोला नहीं आपके कर बीच सकते। में इसको किस जाने तरह का के व्यवहार है, पिछली बार भी आप यही कर रहे थे। एक करके एक बात रखेंगे तो शायद हमें बेहतर तरीके से बात नहीं नहीं आएगी। कर सकते, जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि आपका कोई तर्क नहीं है, आपका कोई तर्क नहीं है, आप हमें बात करते हैं और कुछ नहीं है। आप लोग गोल बटोल करते हैं, 20,000 एस्ट्रोलॉजर है, किसी ने कहा हेड आई भाई हमने हेड बोला था, 2 लाख लेकिन घर वाले जो बातें करते हैं कई बातें सच में साबित हो जाती है। ज्योतिष की कैसे इनकार करेगा इस बात से? हाँ, जल्दी से फिर मैं आ रही हूँ आपके पास। बीके त्यागी जी, मिश्रा जी, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है इसी चैनल में? आप आइए, क्या लिखा हुआ है? आपको दे रहा हूं। हाँ, बताइए। देखिए क्या लिखा है, 23 फरवरी से 1 मार्च के बीच में विश्व में किसी 2 देशों के मध्य में युद्धजन्य परिस्थितियां बनेंगी। देश द्वारा आकस्मिक फौजी कार्रवाई करने से विश्व में भयानक युद्ध के मुहाने पर खड़ा होगा। किसी मुस्लिम ये जरा दिखा दीजिए क्या है। ये है पंचांग है और इसी साल का है, ये इसी साल का है 2026-27 का पंचांग है, 2026-27 का पंचांग है। और इसमें मैं पढ़ पा रही हूं, इसके पृष्ठ संख्या 90 पर लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि 1 मार्च तक पंचग्रही योग रहने से युद्ध जन्य परिस्थितियां बनेंगी, फौजी कार्रवाई हो जाएगी, भयंकर विश्व भयानक युद्ध के मुहाने पर खड़ा होगा। इसमें लिखा हुआ है, यही तो आप करके दिखाओ। हम तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। उनके पास तो प्रमाण है ना, वो तो बता रहे, वो देखिए उनके पास जो पंचांग है उसमें इस बारे में जिक्र आ रहा है। ठीक है, एक बार सुनते हैं। एक मिनट, आप एक बार की बात हो जाए फिर पंचांग का मतलब जी फलित ज्योतिष नहीं है। पंचांग का मतलब है जो टाइम कीपिंग कैलेंडर का, ठीक है, जिसमें की जो प्लेनेटरी पोजीशन है जी उसका हमें पता लगता है। और ये भी एक बारी नहीं, कई बारी रिवाइज हुआ है। और दूसरी बात मैं बता दूं, जो ये वॉर की प्रिडिक्शन है सोशल साइंस में, अगर आपने इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़े हैं उसमें ये बहुत पहले से प्रिडिक्शन था कि ये कॉन्फ्लिक्ट होने वाले हैं। इसमें कोई आपको दिखाती हूँ, उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है तो फिर आप कैसे इनकार कर सकते हैं? ठीक है, 90 पेज नंबर 90 की स्थिति क्यों आई? पिछले बार इसी चैनल में आपके साथ बैठकर नेपाल तख्ता पलट की भविष्यवाणी हुई थी, सही साबित हुई। ठीक है, यहाँ पर तो लिखा हुआ है ना त्यागी साहब, देखिए ये देखिए, आप ऐसा इतना बड़ा पंचांग है, आप देख तो लीजिए, आराम से। गदा मंदिर में अच्छी लगती है, हनुमान जी की गदा मंदिर में अच्छी लगती है, मंदिर में नहीं, प्लीज अपनी जगह पर। और गदा मंदिर में अच्छी लगती है, इस तरह से नहीं, गदा मंदिर में स्टूडियो में अच्छी नहीं लगती। ये देखिए ना सर, ये फरवरी से, ये देखिए फरवरी से 1 मार्च, एक सेकंड, नहीं, आप इसको पढ़िए, आप इसको पढ़िए। देखिए इसमें लिखा हुआ है 2 फरवरी से 3 मार्च, 23 फरवरी से 1 मार्च तक, आप इसको पढ़िए। 23 फरवरी से 1 मार्च तक पंचग्रही योग रहने से विश्व में किन्हीं देशों के मध्य युद्ध जन्य परिस्थितियां बनेंगी, से चल रहा है, लघु फौजी कार्रवाई होगी, विश्व भयानक युद्ध के मुहाने पर खड़ा होकर लिखा हुआ है। आप नहीं मान रहे हैं इसको? ये आप बताइए क्या है इसमें? ठीक है, एक करके अपनी बात रखेंगे। एक बार बीके त्यागी जी की बात हो जाए, उसके बाद मैं आ रही हूँ प्रतीक भट्ट जी, जल्दी से साहब। ये इसमें जो साइंटिफिक प्रिसीजन चाहिए वो नहीं है, आपने बड़ा ब्रॉड जनरलाइजेशन कर रहे हैं। वो जो सोशल थ्योरीज हैं वो भी यही बात करती हैं। तो आप इसको, अरे सुनो ना यार, अरे सुनो ना, डेट बताओ। आपने 2 कंट्री का नाम लिया है, वेनेजुएला में जो हुआ उसके बारे में कहीं कुछ लिखा हुआ है, उसके बारे में लिखा हुआ, आपको दिखाते हैं। एक करके प्रतीक भट्ट जी के पास जल्दी से आते हुए प्रतीक भट्ट जी, लेकिन घर वाले नहीं मानते, वो कह रहे हैं पहले से इस तरह के हालात हैं और 2.5 सालों में
तो तमाम देश युद्ध लड़ी रहे हैं आपस में, तो ये अचानक से कह देना कि नहीं इसकी वजह से पंचांग में जो लिखा हुआ है वही सच है, क्यों माना जाए? तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या? इसी चैनल में बैठ के कक्कड़ साहब भी उस डिबेट में थे जब हमने कहा था 2026 विध्वंस का साल होगा। और आप देख रहे हैं पहले युद्ध 2020 से चल रहा है, इराक के बीच, पहले युद्ध हो रहे थे भारत पाकिस्तान के बीच, पहले युद्ध हो रहे थे वेनेजुएला अमेरिका के बीच, इस बार 11 देशों के साथ युद्ध हो रहा है। ये पहले आपने इसकी बातचीत कब देखी थी? 1945 के पहले बार-बार कह रहे थे एक पोस्ट बास में पड़े हुए दो ग्रहण निश्चित तौर पर युद्ध की स्थिति लेके आते हैं, और वही हुआ 1980, 2015, 2020 में कोविड क्या, कोविड का हिसाब आप कैसे क्या बात करते हैं? हर बार डेटा के साथ ऐसा नहीं है, उनकी भी बातें सुनना जरूरी हो जाता है। आराम से आराम से आराम से आराम से हनुमान जी का गदा आप रख दीजिए, आराम से अपने अपने बारे में। प्रतीक जी अपनी बात पूरी करेंगे जी। खोल के साइंटिस्ट के नाम पे भ्रम फैलाना, जो आदमी सर्दी बारिश नहीं प्रेडिक्ट कर पाता हो, जिसने कहा था 2026 में सर्दी पड़ेगी जबरदस्त, इस बार सर्दी पड़ी रही, और वो कह रहे हैं कि हम पे प्रश्न उठा रहे हैं, सनातन पे प्रश्न उठा रहे हैं। सनातन हर बार है और रहेगा। आप गलत बात कर रहे हैं। आराम से आराम से राज मिश्रा जी, प्रतीक भट्ट जी की बात हो जाए, प्रतीक भट्ट जी की बात हो जाए, प्रतीक भट्ट जी की बात हो जाए। दो लोग बोलेंगे समझ नहीं, प्रतीक भट्ट जी की। हाँ हाँ हाँ, राज मिश्रा जी एक बार प्रतीक भट्ट जी की बात हो जाए, फिर अपने अपनी बारी में बोलेंगे, एक बार उनकी बात हो जाती है। 2015 नेपाल का अर्थक्वेक प्रेडिक्ट किया गया, 2025 का सत्ता परिवर्तन नेपाल का प्रेडिक्ट किया गया, वेनेजुएला के पहले जो ग्रहण हुआ उस पर प्रेडिक्ट किया गया। अरे और कितने प्रमाण चाहिए आपको? मैं लिस्ट लेके आया हूँ। चित्रा जी ये लिस्ट, ये भी मेंशन है। चित्रा जी ये भी कैसे मेंशन हो सकता है? इतना सटीक कैसे हो सकता है? क्या लिखा हुआ है? हाँ। ये देखिए, ईरान तथा उसके समर्थक देश किसी भी समस्या युद्ध अग्नि में आकर के, एशियाई देश ईरान था उसके समर्थक। ईरान के कौन से समर्थक देश? एक सेकंड, ये जो मैं पढ़ रही हूँ ये पंचांग दिवाकर है 2026-27 का, और इसके पेज नंबर 89 पर मैं पढ़ रही हूँ। इसमें लिखा हुआ है मुस्लिम देशों की कुंडली में काल सर्प योग और मंगल शनि के मध्य दृष्टि संबंध पश्चिम एशिया मुस्लिम देशों में युद्ध प्रेरक वातावरण बनाएगा। इतना सटीक कैसे हो सकता है? ये युद्ध भय एवं धमकियों भरा ये खेल लंबा चलेगा। विश्व में इस्लामी उग्रवाद और आईएस से संबंध उग्र विचारधारा के पोषक देश संगठन वर्तमान वैश्विक व्यवस्था को चुनौती देंगे। मुस्लिम एशियाई देश, ईरान तथा उसके समर्थक देश किसी भी समय युद्धाग्नि में आकर वैश्विक वातावरण में हाहाकार मचा देंगे। इसी प्रकार इजराइल लेबनान यूती लड़ाकों के मध्य युद्धाग्नि भी पुनः भड़क सकते हैं। वो तो भड़क ही गई है आज। विश्व की इन उग्र और अव्यवस्थित परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत को अग्र शांति दूत की भूमिका में देखेगा। बताइए इस तरफ से टिप्पणी। ठीक है, ठीक है। रुद्र सिंह जी, वो तो सटीक है, उसको कैसे खारिज करेंगे? वो तो लिखा हुआ है, ऐसे हवा में तो कोई बोलकर जा नहीं रहा है, वो तो लिखा हुआ है। मैं फौरन आ रही हूँ राकेश, एक बार उनकी बात हो जाए। हाँ, कोई नकार नहीं रहा, साइंटिस्ट ये तो नकार नहीं रहा, कक्कड़ साहब तो नकार रहे हैं, यही तो नकार रहे हैं, समझाइए ना। ये गणना की बात कर रहे हैं, सुन लीजिए इनको। मैं तो प्रेडिक्शन की बात कर रहा हूं, प्रूफ दिखा रहे हो तो प्रेडिक्शन है, गणना सुन तो लो ना यार। कितने बार आपको अपनी बारी में यस अपनी बारी में फलादेश यस है, वो हर व्यक्ति अपने अनुसार यस अपने अनुसार नहीं कर सकता। गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। ग्रहों का आपकी प्रेडिक्शन को चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि प्रेडिक्शन आपकी चीज नहीं है। कैसे कर सकते हैं? बताइए बांग्लादेश, हमें पीछे मत लेके जाओ। ये सब जो हमारी वजह से आप यहाँ तक आए, इंडिया के लिए अच्छा नहीं है, यहाँ तक आए, इंडिया के यूथ के लिए अच्छा नहीं है। से यहाँ तक आए, हमारी वजह से यहाँ तक आए हमारा देश। Will you like your child to reach बांग्लादेश ने जिस दिन सनातन को खोया, बांग्लादेश ने जिस दिन सनातन को खोया उसके बाद ऐसी दुर्दशा हुई है। जब तक सनातन था वहाँ पे खारिज करने की पॉलिसी क्यों रहती है? ज्योतिषाचार्य क्या एक दूसरे के पूरक दोनों नहीं हो सकते हैं?
के पूरक होंगे तो और सटीकता का अंदाजा नहीं होगा। आपके बारे में एक बार बायरा कीजिए। देखिए, मैं पहले ना हाथ जोड़कर आपसे एक बात कहती हूँ, उसे ध्यान से सुन लीजिए। जो लोग टीवी पर हमें देख रहे हैं ना, वो सच में ये सोच रहे होंगे हम तीनों को देखकर कि हम तीनों के पास डिग्री नहीं है, हम तीनों ने पढ़ाई नहीं करी, हमें कोई नॉलेज नहीं है, हम फेंकते हैं तो हम आपसे बेहतर हैं। क्योंकि अगर आप साइंस के स्टूडेंट इतने बदतमीज होते हैं, बात करने की तमीज से चिल्ला चिल्ला के अपनी बातें रखते हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि हम पढ़े लिखे नहीं है। अरे आप तर्क के साथ अपनी बात रखिए, क्योंकि आप तर्क छात्री है और तर्क के साथ बात रखने का काम पंडित कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर कर रहे हैं, तो हम तो तर्क शास्त्री हो गए। मैसेज सही जाने चलिए आप ये बताइए, इस बार गर्मी का टेम्परेचर क्या रहेगा भारत में? चलिए आप बताइए, फिर हम बताएंगे। आप बताइए, आप वैज्ञानिक है, बताइए क्या रहेगा गर्मी इस बार भारत में? इस बार गर्मी कैसी रहेगी भारत में, ये बताइए, ऑन एयर बताइए। आप बताइए, फिर हम बताएंगे। आपने सुना है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है? ये तो हम 100 साल 50 साल ये बताइए गर्मी के ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अपनी बारी में, लेकिन यहाँ पर कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। कपिल कक्कड़ जी वो गर्मी को लेकर कुछ सवाल पूछ रहे हैं, आपके पास है जवाब? वरना मैं उनसे जवाब ले लूंगी। कपिल कक्कड़ साहब, हाँ आपके पास है? गर्मी को लेकर उन्होंने सवाल पूछा। टेम्परेचर बताइए कितना रहेगा ऑन एयर, चित्रा जी? अगर हम जो बोलेंगे वो नहीं होता, कहाँ का? आपके चैनल पे आके माफी मांगेंगे, नहीं तो ये कहाँ का? वो पूछ रहे हैं कहाँ का टेम्परेचर? भारत का। भारत इतना बड़ा है। टेम्परेचर भारत में मैक्सिमम मिनिमम जाएगा गर्मी में। लास्ट ईयर गया था, उसका 1 से 2% ऊपर नीचे हो सकता है बस। वो आप ये कह रहे गूगल देख लो, अब गूगल से बरकत नहीं आती, यही फर्क है। सबूत मिल गया चित्रा जी, कह रहे गूगल से, ये साइंटिस्ट है और कह रहे गूगल देख लीजिए। ये गूगल, ये कोई तर्क है? यू कॉल दिस अ तर्क? अरे आर यू सीरियस? इसको आप रैशनल कहते हैं? क्या बात कर रहे हैं? क्या रहने वाला है बताइए, ठीक है? क्योंकि ये वीडियो सेव करके रखा जाएगा। वायरा कीजिए, आप भी बता दीजिए क्या रहेगा बताइए। मैं आपको एक बात बताऊं, हम पर उंगली तब उठाएं जब आपको खुद नहीं पता पिछली बार टेम्परेचर क्या था। आप कह रहे गूगल सर्च कर लो, आप हम पर उंगली उठा रहे हैं, मत उठाए। चित्रा जी आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, बहुत सिंपल है, आपको खुद बेवकूफ है, हम लोगों को बना रहे हैं, खुद बेवकूफ है, आप अपने आप को बेवकूफ साबित कर रहे हैं, आपको बेवकूफ साबित कर रहे हैं। आप बताइए गर्मी का टेम्परेचर, आप टेम्परेचर की बात बताइए, भारत में क्या रहने वाला है? हाँ, भारत में पिछले 100 वर्ष के रिकॉर्ड टूटेंगे। इस बार इतनी गर्मी होगी, पूरे भारत में नहीं, कई जगह पर ऐसा टेम्परेचर होगा जो लोगों ने ऐसी गर्मी पहले नहीं देखी होगी। स्किन से जुड़ी बीमारी, आंखों से जुड़ी हुई बीमारी, सांस से जुड़ी हुई बीमारी, ऐसी चीजें ग्रहण की वजह से मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इट इज वेरी टफ। और आतंकवादी हमले भी होंगे, ये भी समझ लीजिए। बताइए क्या है प्रेडिक्शन? बताइए क्या है प्रेडिक्शन? गूगल देख लो, आप कह रहे हो गूगल देख लो, टेम्परेचर पूछ रहे तो कह रहे गूगल देख लो, कह रहे गर्मी पड़ेगी नहीं, कह रहे गूगल से पता कर लो। मेरी प्रेडिक्शन ये है, जो लोग मीठा ज्यादा खाएंगे उनको डायबिटीज हो सकता है। आपको सही रखे, भगवान आपको सही रखे, औरों की छोड़िए। प्रेडिक्शन नहीं होती, इसे डायबिटीज हो जाएगा। मैं आज मेरे मामा 90 साल के 5 रसगुल्ले खा रहे हैं। आपके नाना एक नहीं है, कुछ आदमी को डिबेट में अब नाना या दादाजी को देखिए 5 रसगुल्ले मत खाइएगा, आप बीमार पड़ सकते हैं। अभी डॉक्टर मना करते हैं, ज्यादा मीठा खाने से मोटापा बढ़ता है, दिक्कतें बढ़ जाती हैं। हाँ, बोलिए। दादा नाना का जमाना अलग था, अभी का जमाना अलग है। हाँ, मैंने प्रमाण दिया है, लिखित प्रमाण दिया है, डेट दिया है, उस डेट में घटना घटी तो मेरे पास लिखा है। आप हनुमान जी की गदा लेकर क्यों आप रख दीजिए ना उसको, हनुमान जी के हाथ में ज्यादा अच्छा लगता है वो। गदा जरूरी है। बोलिए
खुद इनसे प्रमाण लीजिए। देखिए इस समय काल नेमी सिर्फ संतों में नहीं और भी जगह, इसलिए गदा लेके आना जरूरी हो जाता है। निश्चित तौर पर जो विज्ञान के नाम पर सिर्फ उगाही कर रहा हो, एनजीओ खोल रहा हो, कुछ भी ना वापस रिटर्न दे रहा हो, विज्ञान को सिरे से खारिज कैसे कर सकते हैं? विज्ञान को सिरे से खारिज कैसे कर सकते हैं? हम कहां कर रहे हैं? गलत बात है। हम पैसा ले रहे हैं, आप बताइए, आप बताइए कहीं से पैसा लेते हैं कोई भी सनातन का आदमी? मैं आपको डेटा दिखाता हूँ, मैं आपको डेटा दिखाता हूँ, मैं आपको ग्रहण काल का डेटा दिखाता हूँ, मैं आपको विज्ञान को खारिज कैसे कर सकते हैं? विज्ञान को कैसे खारिज करेंगे आप बताइए? सारे साल दर साल जी कब कब ग्रहण पड़ा उसके आसपास घटनाएं हुई हैं, मैं एक एक पढ़ना चाहता हूँ। नहीं, ये बहुत डिटेल में तो समय चला जाएगा। हाँ, ऐसे ग्रहण के समय ही ये होता है। नहीं, लेकिन आप ये बताइए, आप ये ग्रहण के ठीक है, अपनी बारी में अपनी बारी में बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे, समझ नहीं आएगा। प्लीज अपनी बारी में। विज्ञान को हम सिरे से खारिज नहीं कर सकते हैं। ज्योतिष भी विज्ञान है, लेकिन हम साइंस को खारिज नहीं कर सकते हैं। हमारे वैज्ञानिक देश को कितने आगे लेकर गए हैं, खारिज कैसे कर देंगे? एक एक करके क्या पूरक नहीं हो सकते? जरूरी है एक दूसरे को नीचा दिखा कर ही अपनी बात को सही साबित करना। बताइए क्या सम्मान करते हैं, ये उपहास उड़ाते हैं। आप कह रही है कि हम विज्ञान को नीचा दिखा रहे हैं, हम तो हमेशा विज्ञान को तमीज देते हैं, इज्जत देते हैं। चिल्ला कौन रहा है यहाँ पर बैठ के? चिल्लाना किसने शुरू किया? हम तो सभ्यता से जवाब दे रहे हैं, वो देखिए चिल्लाए जा रहे हैं। अभी कल पर रहते हैं, उसका आज क्या असर पड़ रहा है उस पर रहते हैं, आगामी दिनों में क्या हालात बिगड़ेंगे उस पर रहते हैं। जल्दी से आप अपनी बात कीजिए, फिर ज्योतिषाचार्यों के पास में जाऊंगी। बताइए सनातन शब्द लेकर आ रहे हैं जी। ज्योतिष शास्त्र का जो रियल मीनिंग है ऋग्वेद में कहीं मेंशन है, दैट इज ए साइंस ऑफ लाइट। आप करके दिखाओ। इसमें ये जो प्रेडिक्टिव साइंस, एक बार इनकी बात सुन लेते हैं। अगर ज्योतिष शास्त्र जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, दैट इज उसका मतलब है कि साइंस ऑफ लाइट। ये ऋग्वेद की मैं से रेफरेंस दे रहा हूँ, और उसमें कहीं भी ये प्रेडिक्टिव जो एस्पेक्ट है ये कहीं जुड़ा हुआ नहीं है, ये बात का जोड़ा गया। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। पंचांग बिल्कुल साइंटिफिक है, विज्ञान गणना करता है टाइम रखने के लिए कि सीजन कब आएगा, कौन सा नक्षत्र जो हमें नंगी आंखों से दिखते हैं। पंचांग का ज्योतिष के से कोई लेने देने। क्या बात कर रहे हैं? शब्द का मिसयूज हो गया। वेदों के पास पंचांग का ज्योतिष शास्त्र, क्या बात कर रहे हैं? ज्योतिष शास्त्र वेद के छंग में ज्योतिष नहीं है, वेद के छंग में ज्योतिष नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? अरे ये पढ़े लिखे लौट आते हैं, क्या होगा उस पर? एक बार लौट आते हैं, क्या होगा? एक बार लौट आ रहे हैं, क्या होगा? एक एक करके अपनी बारी में, एक एक करके अपनी बारी में, अपनी बारी में। बैरागी जी, ये ग्रहण भारत में भी दिखेगा, सूतक काल यहाँ पर मान्य होगा, आपने जानकारी दी है। क्या भारत की सीमाओं पर भी युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर क्या चल रहा है ये सब हम देख रहे हैं, लेकिन क्या इस तरह का भी कोई आप लोगों की ओर से प्रेडिक्शन किया गया है? देखिए, मंगल की महादशा चल रही है और उसके साथ राहु चल रहा है। इसे एक अग्नि दोष बोलते हैं। पहले तो ये घटनाएं जो होती हैं ये बहुत ज्यादा परेशान करती है। हमारे साथ दूसरे देशों का युद्ध होने की स्थितियां तो बनी रही हैं, लेकिन भारत में जेएनसी का विरोध करना, जैसे आपने नेपाल में पिछली बार देखा था, लोगों का विरोध कर सड़कों पर उतरना, धार्मिक युद्धों का होना। अब देखिए, ये तो आप बता सकते हैं विज्ञान से कि मौसम बदल रहा है, ये बदल रहा है, लेकिन कोई आतंकवादी हमले तो नहीं बता सकता। तो भारत में इन दशाओं की वजह से आतंकवादी हमले होते हुए आने वाले कुछ समय में दिखाई दे रहे हैं। बच जाते हैं। बता तो रहे हैं, अब तो बता रहे हैं, तभी बताया था। पहले आप समझिए, मैंने ये भी बताया था कि लाल किले के पास हमला होगा, मैंने तो लाल किले में हमला होगा बताया था। वीडियो देख लीजिए जाकर। इतनी सर्दियों में खड़े रहते हैं। अब अपनी बारी में, एक सेकंड अपनी बारी में। नहीं बैरागी जी, दरअसल दिक्कत ये भी हो जाती है ना, मेरी बात सुनिए। अलग अलग ज्योतिषाचार्य अलग अलग भविष्यवाणी करते हैं,
अब दर्शक या फिर मान लीजिए आप ये दावा कर रहे हैं कि हम तो बिल्कुल सही बताते हैं, कोई मानने को तैयार नहीं होता है। लेकिन अगर आप मेरी बात सुने, अगर 10 ज्योतिषाचार्य हैं तो 10 अलग अलग बातें कही जाती हैं, इसीलिए ये सवाल उठता है ना, भरोसा किस पर किया जाए। एक बार इनकी बात उधर करने आ रही है। ईरान और इजराइल के बीच ये जो युद्ध हो रहा है, इसके संकेत कब मिले थे, कब क्या आपकी ओर से पहले इसके बारे में जानकारी दी गई थी? पंचांग तो मैंने पढ़ दिया, उसमें सही लिखा है। इन्होंने तो पंचांग से आपको खोलकर बताया चीजें। एक बार इनकी बात आप ना हमारी भविष्यवाणियां जाकर चैनल पे देखिए, जब लाल किले पर हमला हुआ एग्जैक्टली यही बात मैंने बोलती कि लाल किले के आसपास ऐसा हमला होगा। वीडियो है, उस पर जाकर देखिए कि किसी भी ऐसी ऐतिहासिक इमारत के पास बड़ा हमला होगा जैसे लाल किला। आपने कहा था लाल किले के अंदर होगा। मैंने अंदर नहीं बोला, मैंने अंदर नहीं बोला, अंदर नहीं बोला। पहले मेरे को बात नहीं, अंदर नहीं देखा, अब अंदर बोला। लाल किले पर हमला तो नहीं, लेकिन हम सब के लिए ये बहुत दुख की बात थी ना कि हमारे तिरंगा के ठीक बगल में एक धार्मिक झंडा फहराकर तिरंगे को नीचा और गिरा हुआ दिखाने की कोशिश की जाती है। ये हमारे लिए दुख की बात है। इससे ज्यादा किसी भी देश का झंडा उसका सब सार्वभौम होता है, ठीक है। अब सर ये बताइए, क्या आगे के लिए ये ग्रहण लगने जा रहा है, आगे के लिए क्या प्रेडिक्ट आप कर रही हैं? क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है और ये जाएगा फिर बाद में आपको तौला भी जाएगा इसी पैमाने पर। बिल्कुल आप तौलिए। मैंने आपको पहले ही आपके बिना क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बोल दिया, आने वाले टाइम में चाइना भी घुसेगा इस युद्ध के अंदर, स्थितियां भी खराब होंगी। बड़े नेता भी नेताओं को लेकर ये समय अच्छा नहीं है, लोगों को कष्ट पहुंचता और किसी बड़े पद पर पहुंच बैठी हुई महिलाओं को लेकर भी, सर सुनिए, महिलाओं को लेकर भी ये स्थितियां मौसम को लेकर विवाद होना और कहीं ना कहीं पहाड़ों का खिसकना, प्लेन क्रैश का होना। अभी ये जो युद्ध चल रहा है ये बढ़ेगा, थमेगा, ये बढ़ेगा, अभी नहीं थमेगा, ये थमेगा नहीं। अभी नहीं, कितने महीने तक बढ़ेगा? कम से कम 30 मार्च अप्रैल तो बहुत ही खतरनाक है पूरे विश्व के लिए। हाँ, ईरान इजराइल युद्ध आप कह रही हैं, उसमें और भी लोग कूदेंगे और लोगों के वो तो लगातार कूद ही रहे हैं। आज ही सुबह से हम खबर पढ़ रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग देशों की ओर से बढ़ेगा और कहीं ना कहीं ये स्थितियां बढ़ती चलेगी। मैं ये जानना चाह रही हूँ, 15 अप्रैल तक स्थितियां बहुत खराब। देखिए 3 दिन से खबर लगातार हम पढ़ रहे हैं, एक के बाद एक कई देश आकर पश्चिमी देशों के साथ, इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ खड़े हो जा रहे हैं। ईरान यहाँ पर अकेला पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मेरा ये सवाल है, ये थमेगा कब? इसको लेकर क्या है भविष्यवाणी? 15 मार्च अप्रैल के महीना 15-16 अप्रैल तक तो स्थितियां बहुत खराब है और पुतिन के लिए भी आने वाले टाइम में समय बहुत खराब है। चाहे उनकी हेल्थ इश्यूज हो, चाहे वो ट्रम्प की हेल्थ इश्यूज हो, या फिर कोई ऑल ऑफ सडन किसी बड़े नेता पद पर बैठे हुए, मतलब ऐसे बड़े इंसान की मृत्यु होने की खबर। अब देखिए, ग्रहण के ठीक पहले खामेनी की मौत का हो जाना, और वो भी इतने बड़े लीडर जिसको लेकर शिया समुदाय हम सब जानते हैं कि किस तरह से गॉड का दर्जा उनको दिया हुआ है। आप बताइए तो क्या है प्रेडिक्शन आपका भविष्य के लिए? 3 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक किसी बड़े राजनेता की हत्या होगी, इस दौरान विमान दुर्घटना होगी, और यह विश्व युद्ध में अभी 11 देश हैं, आप 4 और देश देखेंगे जो इसमें इन्वॉल्व होंगे, और इससे अछूता अब रशिया भी नहीं, मैं बता रहा हूं, रशिया भी नहीं रहेगा, रशिया भी इसमें इन्वॉल्व होने जा रहा है। निश्चित तौर पर स्थितियां भयावह रहेंगी, और क्योंकि चंद्र ग्रहण है इसलिए भूकंप अगले 15 दिन 3 मार्च से 18 मार्च के बीच, और खास तौर से जल के करीब उनके प्रेडिक्शन सुन लेते हैं। जल के करीब रहने वाले देश, जल के करीब रहने वाले स्टेट, जल के करीब रहने वाले लोग, उनको जनहानि, जानमाल का खतरा 90% हमारे देश में कई ऐसे भारत को 3 तरफ से हिंद महासागर से घिरा हुआ है, इसका कोई खतरा नहीं है, भारत पर नहीं। भारत की राशि कर्क है, स्वराशि कर्क है, निश्चित तौर पर सिंह में ये ग्रहण पड़ रहा है, भारत के लिए नुकसानदायक नहीं है। राजेश जी, मैं आपके पास आऊंगी, वो तो बकायदा तारीखें बता रहे हैं। बताओ कितने देश हैं? 90% देश है कि जो सी और जल के पास है कि नहीं है? अब ये क्या प्रेडिक्शन हुई? नहीं, लेकिन देश आप क्या कहेंगे? अब आप देखिए, कोई भी 4 जल से पास होने का मतलब है, वो रशिया का नाम ले रहे हैं, वो रशिया का, चाइना का नाम ले रहे हैं, चीन का भी नाम ले रहे हैं, और ये नहीं बताया रशिया की क्या इन्वॉल्वमेंट होगी। आप सुन लीजिए, पिछले 5 ये बताएंगे कौन सी मिसाइल मारेगी, आपको ये बताएंगे कौन सी बंदूक से आगे मार रहे हैं, क्या मजाक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रशिया कैसे लड़ेगा, ये बताइए, कि बंदूक से लड़ेगा, कि बंदूक से लड़ेगा, तोप से लड़ेगा, बंदूक से, ये बताएंगे। अब आप इसको प्रेडिक्शन मानेंगे? से लड़ेगा रशिया। मुझे कुछ बारिश कब होगी? बारिश किस दिन होगी?
बारिश कितनी कब होगी? यार आपको मौसम वैज्ञानिक थोड़े नहीं, मौसम वैज्ञानिकों से तर्क शास्त्रों से ये सवाल तो गलत है ना। मौसम वैज्ञानिकों से पूछेंगे ना, मौसम वैज्ञानिक भी ऐलान करते हैं फेल हो जाते हैं, कितनी बार हमने देखा है। मौसम वैज्ञानिकों की बात बारिश कब होगी? बारिश कब होगी? जब होती है तभी होगी, तभी होती है। बारिश केरल से शुरू होती है, बारिश केरल से शुरू होती है। अब आप कहाँ की बात कर रहे हो? कहाँ की बात कर रहे हो? दिसंबर में ये अभी ईरान और इजराइल युद्ध पर, ईरान और इजराइल युद्ध पर, क्योंकि इसके ठीक पहले ग्रहण अभी लगाने ठीक पहले इतने बड़े नेता का इंतकाल हो जाना, मौत हो जाना, उनको मार गिराना। हाँ, जब तक सूर्य नक्षत्र ने चेंज नहीं करेगा 11 मार्च के 5 दिन यानी 16 मार्च तक ये युद्ध बढ़ेगा। 16 मार्च के बाद इसका समाधान निकलता हुआ आपको नजर। सुन लीजिए, 16 मार्च के बाद, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र कहता है जब सूर्य नक्षत्र चेंज करता है, जब सूर्य नक्षत्र चेंज करता है तो ग्रहण की जो परिस्थितियां वो कम होगी। ठीक है, इनकी बातों में आप मेरी बात सुन लीजिए। इसके बारे में तो खुद नहीं आता है तो मान लो, खाली पीली के साइड आज खुद राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से ये कहा गया है कि 5 हफ्ते तक ये युद्ध खिंच सकता है, 5 हफ्ते तक ये युद्ध खिंच सकता है। इनकी ओर से कहा जा रहा है 15 मार्च के बाद धीरे धीरे करके वो शांत पड़ता हुआ दिखाई देगा। मैं राखी जी आपको जोड़ना चाह रही थी, ये तो ट्रंप खुद ही कह रहे हैं ना। अब ये लोग तो कहेंगे कि आप लोग सुनकर आ रहे होंगे राष्ट्राध्यक्षों को, ट्रंप ने खुद ही कहा कि 5 हफ्ते से धीमा पड़ जाएगा, मध्यम पड़ जाएगा, लेकिन 5 हफ्ते तो खिंचेगा ये युद्ध। देखिए मैं आपको बताती हूँ, अभी ना मेरे दोनों दोस्त मेरे भाई बैठे हैं, अभी शनि जो है ना वो अस्त होने भी जा रहे हैं। शनि अस्त होने से नो डाउट की थोड़ी सी स्थितियां में बेहतर दिखेंगी, बट जस्ट फॉर टाइम बीइंग। अच्छा चलिए आम आदमी की बात करते हैं। युद्ध तो बहुत बड़ी बात है, ट्रंप ने बताया। अब ट्रंप जी ने ये थोड़ी बताया कि आने वाले टाइम में आम आदमी पर इसका क्या असर होगा। लोगों के जो पेरेंट्स हैं, देखिए वो बोलने, एक बार इनकी बात महंगाई बढ़ेगी, शेयर बाजार में हाहाकार मचेगा। देखिए सबसे पहली बात माता पिता, जो मैं जनरल इंसान की बात कर रही हूँ, माता पिता की, आपके घर में बड़े बुजुर्ग है, दादा दादी नाना नानी, उनकी तबीयत का खराब होना, लाखों लोगों की नौकरी का जाना, बड़ी बड़ी कंपनियों का दिवालिया निकलना, लोगों का हजारों लोगों का एकदम से जॉब से निकाल देना, 2 बैंकों का आपस में मर्ज हो जाना, किसी बैंक का दिवालिया निकलना, ये तो ट्रंप ने नहीं बताया, ये तो ट्रंप ने नहीं बताया। ये सब रैमिफिकेशंस अगर पेट्रोल बढ़ता है। अरे आप कैसी बात है, आप कर दो। बोलिए 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 इन्हें ज्योतिष भी पता है, गर्मी सर्दी जी। कॉन्सेप्ट होता है मिल्टन मॉडल। हाँ, जो आप किसी को, अगर आप किसी को हिप्नोटाइज करते हैं ना, वो मिल्टन मॉडल से आता है। मिल्टन मॉडल होता है जब आप वेक स्टेटमेंट्स बोलते हैं। एक बार इनकी बात, इनको सिरे से खारिज नहीं कर सकते हैं, विज्ञान को हमें कर भी नहीं कर सकते हैं। मैं तो कहूंगी कि तर्कशास्त्री और ज्योतिष विज्ञान एक साथ आ जाए तो शायद हम सच के ज्यादा करीब पड़ जाएंगे। खारिज नहीं करना चाहिए, खारिज नहीं करना चाहिए जी। मिल्टन मॉडल में वेक स्टेटमेंट्स होती है, और जो लोग हिप्नोटाइज होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। मेरा कहने का मतलब है जब आप वेक स्टेटमेंट्स मारेंगे, उसमें से जो इंटरप्रिटेशन है वो सामने वाले के ऊपर है। हाँ। तो उसके अंदर आप ये कह देंगे गर्मी बढ़ेगी, गर्मी वहां कम हो जाएगी, लेकिन वो तो बता रहे 100 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ देगी इस बार की गर्मी। उन्होंने ये लाइन बोली है ना, तो फिर हम लोग चेक करेंगे कि 100 सालों का रिकॉर्ड टूटा या नहीं टूटा। ये कहना बहुत गर्मी होगी, ये तो एक कॉमन बात हो गई। कहाँ तोड़ेगी, किस स्टेट में तोड़ेगी, क्या टेम्परेचर जाएगा, वो यूपी राजस्थान के साथ जिक्र कर रहे हैं। अरे राजस्थान में सबसे मध्य प्रदेश, दिल्ली। ठीक है आप बताइए करके बीके त्यागी जी, हम तो सिरे से, लेकिन ज्योतिष को खारिज करना तो ठीक नहीं है ना। ऐसा तो है कि आज आ गए हमारे कितने बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य जिन्होंने जो अनुमान लगाया था वो सही साबित हुआ, वो सही साबित हुआ। हम इसको एकदम सिरे से नहीं खारिज कर सकते हैं। बीके त्यागी जी, बीके त्यागी। चित्रा जी एक सेकंड हर बाल शांत। इस साल 4 इक्लिप्स लगने हैं, जिसमें 2 सूर्य ग्रहण है, 2 चंद्र ग्रहण है, और वो 6-6 महीने के गैप पे लग रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पृथ्वी पर तो ग्रहण का असर खत्म ही नहीं होना, और अगले साल 5 लगने हैं। तो आपके हिसाब से अगर ये सारी घटनाएं ग्रहण की वजह से हो रही हैं, तो अगले 2 साल तक मुझे लग रहा है कि इस पृथ्वी पे चैन नहीं आने वाला है। मैं इसका जवाब देना चाहती हूं। ऐसे तो हर साल लगते हैं। सर की बात का जवाब और दे दीजिए फिर ना। आप
नहीं था। सर पिछले साल भी लगे थे ग्रहण। इसका बहुत अच्छा जवाब है। ठीक है सर मैं आपकी बात का जवाब नहीं था। आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन चित्रा जी हम यही तो काम करते हैं कि ग्रहण के टाइम पे पूजा पाठ आराधना अर्चना दान इसी से चीजें बचती है। ग्रहण तो पहले भी होता था, जब इस भारत में मोदी जी और किसी बड़े नेता और लाखों लोग उनके नाम पर हवन बड़े करते नेता का हैं, मोदी जी इंतकाल हुआ, जीते नहीं है, मौत हुई, तो इसका मतलब पूजा आकस्मिक पाठ निधन काम हुआ। आती है ना। पूजा पाठ काम है, इसका मतलब ये क्या धर्मी है? क्या धर्मी है? अरे अब जैसे नौटंकी नहीं है। ठीक है, जरा ट्रंप का राष्ट्रपति ट्रंप का चंद्र ग्रहण से ऐसे क्या संबंध हो सकता है, जरा बताइए इसके बारे में। हाँ, ट्रंप का खुद का जन्म ग्रहण में हुआ है। हाँ। ट्रंप का जन्म ग्रहण में हुआ है। चंद्रमा और केतु ट्रंप की अरे ये कुंडली सब में एक साल ट्रंप है। का जन्म ग्रहण के ये दौरान एक एक करके दोनों में से कोई एक बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके का जो से जन्म है वो ग्रहण के दौरान हुआ है। हाँ। इसलिए जब जब ग्रहण आता है, अच्छा, लोगों को और उपाय खासतौर से बताते जब हैं। अमेरिका इम्पैक्ट हो रहा ट्रंप की है, कुंडली में मंगल का लग्न है, हाँ जी, जन्म के बाद पूर्ण चंद्र ग्रहण लगा था उनके 14 जून 1946 को जन्मे थे। हाँ जी उस दिन ग्रहण था, जी, उस दिन ग्रहण था। जिस दिन ग्रहण लगा है, ट्रंप का जन्म ही पूर्वा फाल्गुनी इनको बोलो नक्षत्र में ट्रंप हुआ का, है, ये तो सिंह राशि में हुआ है और उसी राशि में ग्रहण लगने इस जा बार रहा है। वाला ट्रंप की क्या भूमिका होगी, जरा बताइए वो। ट्रंप और की तो उग्र भूमिका होगा, है। हाँ। और उग्र होगा। नहीं, भविष्य अभी आप प्रेडिक्ट करके बताइए ना, अभी तो जो है वो देख अमेरिका- रहे हैं, अमेरिका उसके और लिए फिर स्टेबल हो जा- ज्योतिषाचार्यों की क्या अमेरिका जरूरत है, और- आगे के लिए बताइए क्या अमेरिका क्या और होगा। अमेरिका आप बता रहे हैं, पूरे संसार को अमेरिका स्टेबल कर कर दो, शांति हो देगा। जाएगी, क्या अमेरिका प्रॉब्लम पूरे है? संसार को आप बुला दो, स्टेबल सबको कर देगा। देंगे। बताओ खुद भी स्टेबल कराने की जरूरत है। मनोरोग की मेडिसिन खाएंगे, मैंने स्टार्टिंग में प्रेडिक्ट किया था। कॉन्ट्रैक्टर और साहब। तो अगर मनोरोग की मेडिसिन कोई राष्ट्राध्यक्ष खाएगा वो बताएगा थोड़ी ना कि मैं नहीं, मनोरोग का नहीं, मेडिसिन नहीं, खा रहा हूँ, ये कैसे नहीं, सामने आ रहा है, ये एक कैसी बातें सांसद ने हैं। कहा था, हाँ। एक सांसद ने थोड़े दिन पहले देखो, अमेरिका में आगे कहा की बात, है सांसद की कि बात मानसिक आगे ना। रोगी हो गए ये हैं। सुनी मैं बता रहा हूँ, बातों मैंने में स्टार्टिंग में prediction predict करते किया हैं। था, अमेरिका एक सुनी सांसद सुनाई का बातों को देखिए, मैंने 2027 कहा बाकायदा, उसने कहा कि ट्रंप की ट्रंप जो है सत्ता मानसिक तक रोगी हो गए। आप ये तो ये- बताइए इस युद्ध का क्या है भविष्य, देखिए, कब थमेगा, अभी और अगर आप लोगों की ये ओर से पूरे इतनी संसार- सटीक जानकारी दी जा रही है तो क्या ये आप बता सकते हैं कि कौन सा राष्ट्राध्यक्ष, कौन सा राष्ट्र ऐसा होगा जिसको अपने बिल्कुल। नेता को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। साउथ दक्षिण भारत की तरफ से इस बार नेताओं की खबर आएगी। अगर पानी की घटनाएं भी होंगी तो आपको दक्षिण भारत से ज्यादा सुनाई देंगी। दक्षिण भारत की तरफ से, क्योंकि मंगल की दशा चल रही है और मंगल सीधा जुड़ता है दक्षिण से, तो दक्षिण की तरफ से ज्यादा न्यूज़ेस हमें आएंगी। शादी तो इतने एक मिनट सर बोल, पानी क्या, पानी किसी भी चीज की, चाहे वो बुराई की हो, किसी नेता के मरने की हो, सरकार की नहीं हो, जनहानि की हो, तकलीफ की हो, दक्षिण भारत जलहानि हमेशा, जलहानि में क्या नहीं आप जाता? कहीं से भी सकती है, लेकिन दक्षिण भारत से ज्यादा है। ग्रह इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कर डाली यार, आपने ये नहीं बताया साइंस ये क्या सब- 10 साइंस मार्च ये के सब नहीं आसपास करता। कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है, 11 मार्च क्यों, को, उसके पीछे 11 क्या क्या मार्च तर्क है? को, चित्रा जी, ये मैंने 11 मार्च को क्या? 11 मार्च को मंगल और राहु दोनों आसपास होंगे। 11 मार्च से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद की जो परिस्थिति होगी, मैं आपको आज गारंटी दे रहा हूँ। क्या होगा? आपको अग्नि जनित अग्नि- घटनाएं, अग्नि घटना, जनित विमान, घटनाएं, अग्नि, युद्ध, बारूद। देख लीजिएगा, मैं यहाँ वो तो predict चल कर रही हूँ। है। ठीक है, अब चल रही है तो क्या तो हम होगा, जो क्या? बताएं वो चल रही है। होगा क्या क्या? है फालतू? अरे वॉर चल रहा है, होगा क्या? खुद कुछ आता नहीं। क्वेश्चन ही आप नहीं बोले आप तो तर्कशास्त्री से बता दो, समझ में आया? आप तर्कशास्त्री हो, आप बता दो क्या होगा अपने तर्क हम से लोग ऐसे आने वाले नहीं, टाइम मैं बता रहा हूं, क्या बता ही नहीं सकते, आप बता ही नहीं सकते। मैं बता रहा हूँ, मंगल रक्त का कारक है, रक्तपात बढ़ेगा, चाहे वो डॉक्टर की चलाई हुई तो छुरी हो, रक्तपात तो अभी भी बढ़ रहा है, वो तो अभी भी बढ़ रहा है। और बढ़ेगा। इतने लोग मारे रक्तपात बढ़ेगा। गए, इतने लोग मारे गए, ईरान का हाल देखिए आप, इतने लोग मारे गए, ज्यादा हाल एक स्कूल पर हमला हो जाता है, वहां पर कितने लोग मारे गए, स्टूडेंट्स मारे गए हैं, रक्तपात तो हो ही रहा है। ये सब बंद कर दो मिश्रा जी, कथा वाचक हो आप, कथा नहीं, लेकिन कपिल कक्कड़ साहब, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। कई ऐसे उदाहरण इस वक्त मेरे पास हैं जिसमें जब जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण की परिस्थितियां बनती है तब तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी बड़े नेता की हानि होती है या कुछ ऐसा होता है जो सबको सकते में डाल देता है। ऐसे कई उदाहरण मेरे सामने हैं और उधर प्रतीक भट्ट जी भी लेकर आए हुए हैं। बोलिए। इट इज लाइक टॉस ऑफ अ कॉइन, हाँ, 50-50 चांस होता है। हर आपकी जो कैटास्ट्रोफी है यही बारिश में वो भी होता है 200 से 50-50। ज्यादा पूरे हमारे पूरी पृथ्वी पे आती है, चाहे सुनामी के तौर पे हो, अर्थक्वेक के तौर पे हो, फ्लड्स के तौर पे हो, वॉर के, तो कुछ ना कुछ तो हमेशा हर दूसरे दिन चलता ही चलता है। तो ये इट इज लाइक अ टॉस ऑफ अ कॉइन। अब आप सुन लीजिए, एक बार रुद्र सिंह जी को बोलने देंगे, उनको मौका ही नहीं मिल पाया, रुद्र जी को मौका ही नहीं मिल पाया। प्लीज एक बार रुद्र जी को, अरे उनका तो नाम रुद्र है, इसी आधार पर उनको बोलने दे दीजिए। उनके तो नाम में भी रुद्र है, इसी आधार पर उनको बोलने दीजिए। रुद्र जी बोलिए, रुद्र जी को बोलने देंगे। पढ़ने से आया, रुद्र सिंह फैलाने से नहीं आया।
ज्योतिषाचार्य जी, आप रुद्र जी की आवाज मत दबाइए, एक बार उनको बोलने दीजिए, वो बड़े देर से चुप बैठे हुए हैं। बताइए। ज्योतिष एक विज्ञान है, इसको कोई नहीं नकार रहा, लेकिन किया जा रहा वो गलत है। अगर हम उसके फलादेश कर सकते हैं, उसके समाधान हमारे पास हैं, तो हम बैठ के इसका तमाशा क्यों देख रहे हैं? अगर हम शांति ग्रह की कहीं से कहीं किसी की पूजा करवा सकते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ग्रहों की शांति की पूजा तो अपने ही देश में होती है, 9 ग्रहों की पूजा होती है, इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, कैसे इनकार कर देंगे आप? इतने बड़े बड़े ग्रहों की शांति पूजा करवाई जाती है तो होती है, तो कर सकते हैं। और 8 अरब की आबादी ठीक है, बोलिए। हर जगह चीजें होंगी, क्या है? हाँ हाँ, तो कोविड क्यों आया? पहले समाधान। अरे कोविड विज्ञान के लोग ठीक है यार, ये क्या करोड़ों लोग क्यों मरता है? आप कहेंगे एक्सीडेंट क्यों होते कुल हैं? मिलाकर एक अंतहीन बहस है, किसका पक्ष ज्यादा भारी है ये तय करना जनता का काम है। जनता जिस पर भरोसा करती है, तर्क और ज्योतिष दोनों नजरिए से आपने सुन लिया है, लेकिन कुल मिलाकर ज्योतिषाचार्य का यह मानना है कि अभी युद्ध और भड़केगा। 11 मार्च के आसपास 3 दिन पहले और 3 दिन बाद कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं, अप्रत्याशित घटनाएं होंगी जो दुनिया को सकते में डाल देंगी। अब इन लोगों की ओर से तारीखों के हिसाब से ज्ञान दिया गया है, हर एक जानकारी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन कुल मिलाकर ग्रहण के ठीक पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अप्रत्याशित घटनाएं हो रही हैं, उसकी चपेट में सिर्फ वो देश नहीं है जो इस युद्ध में सीधे तौर पर शामिल हैं, बल्कि भारत जैसे कई अन्य ऐसे भी देश हैं जो निष्पक्ष तटस्थ रखकर अपनी भूमिका को निभाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, महंगाई हमारे वहां बढ़ेगी, शेयर बाजार में हाहाकार की स्थिति देखने को मिली, तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर तमाम वो देश भी इसका हिस्सा बनेंगे। अब आगे क्या रहेगी परिस्थिति बनी रहेगी हमारी नजर। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।